हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन विद शेयर। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बूटी। बहुत ही यमी रहेगा, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। और ओवन में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे ओवन में कैसे बना सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन में भी इसे आप इजीली बना सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप चाहेंगे तो विदाउट ओवन भी इसे आप इजीली बना सकते हैं। इसमें जो हमने मसाले यूज किए हैं वो भी होममेड है, वो आप कैसे बना सकते हैं घर पे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कि आप किस तरीके से बिना मतलब तंदूरी मसाला के कैसे बना सकते हैं। और ये एकदम जो जूसी होता है ना, वैसा एकदम रहेगा। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है वीडियोस में, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। साथ ही में इसके साथ जो एक दही की चटनी मिलती है, मैं आपको उसकी रेसिपी भी इसमें शेयर करूंगी। तो वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए जो है ना मसाले बनाएंगे। तो ये जो है ये हमारा शाही गरम मसाला मैं इसको तैयार करूंगी, और इसका जो एक फ्लेवर आता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपको मार्केट से आपके पास तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला है तो वो यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप होममेड भी बना सकते हैं। जैसे ये मैंने 4 तेज पत्ता लिया है, वो हम ले लेंगे। बड़ी अगर आपके पास बड़े साइज का दालचीनी है तो आप 2 लें, छोटी छोटी है तो मैंने इसे 8-10 पीस लिया है, ये काफी छोटी है। अगर आप 2 लें तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिएगा। इसके अलावा जो है ये हम जो है ये सारी चीजों को हम ले लेते हैं। साथ में 3 जो है बड़ी इलायची हम ले लेंगे, 7 से 8 छोटी इलायची जो होती है हरी इलायची वो ले लेंगे, 6-7 हम लौंग ले लेंगे, आधी चम्मच हमने शाही जीरा लिया है, स्याज जीरा। और इसके अलावा जो है ना जावित्री का जो फूल होता है वो भी हम लेंगे। स्याज जीरा हमने आधी चम्मच लिया, जावित्री का फूल लिया। तो बड़े साइज का फूल हो तो आप इसमें 2 फूल ले सकते हैं। मेरे पास जो है ना फूल टूट गए थे, छोटे छोटे टुकड़े में थे, तो वो मैंने उसे 8-10 लिया है। और काली मिर्च जो है वो भी 10 से 12 लिया है। 2 जो है वो हमने सूखी लाल मिर्चों का लिया है। इन सारी चीजों को हमें सबसे पहले रोस्ट करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जब गरम मसाले को रोस्ट करें तो फ्लेम जो है वो आप पैन को गर्म करके उसके बाद एकदम लो फ्लेम पे कर ले। मतलब मसाले किसी भी सूरत में जलने नहीं चाहिए। तो वो जो हल्का सा रोस्ट होता है ना, तो 3 से 4 मिनट में हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि तेज पत्ता वगैरह जो है ना टूटने लगेगा, इस तरीके से खुद से टूटने लगेगा, बस इतना ही चाहिए। और मसाले अपने कलर चेंज नहीं करने चाहिए, वरना वो बर्न कर जाएंगे और उनकी खुशबू आपको नहीं मिलेगी। तो बस इस प्रोसेस पे हमने उसे ठंडा कर लिया। ठंडा करके इसका एक जो से फाइन सा जो पेस्ट मतलब ग्राइंड करके पाउडर जो होता है वो हम इसका तैयार कर लेंगे। ये देखें, ये हमने इसका अच्छे से पाउडर तैयार कर लिया है। तो हमारे जो चिकन के लिए मसाले तैयार हो गए। तो ये हमने 3 पाव चिकन लिया है और उसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो मैंने बोन भी लिया है, आप विदाउट बोन भी ले सकते हैं। तो 2.5 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच जो है हम अदरक लहसुन का जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लेंगे। और नमक जो लेंगे सॉल्ट वो हम टेस्ट के हिसाब से लेंगे। तो अभी मैंने 1 टीस्पून लिया, टेस्ट करेंगे तो अगर हमें डालना होगा तो डालेंगे। स्टार्ट में आप 1 टीस्पून ही डालें। 1 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर लिया, तो रेड चिली पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डालें। हमने मसालों में भी जो बनाया तैयार किया उसमें भी रेड चिली डाला है। तो अगर आप कम खाते हैं तीखा तो आप लाल मिर्ची जो है वो थोड़ा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो हमने गरम मसाले तैयार किए थे तो वो हम लेंगे इसमें। तो 2 चम्मच मैंने लिया, बाकी को हम रख लेंगे, वो हमें किसी और चीज में भी काम आ जाएंगे घर में। तो अब हम इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बट ये ऑप्शनल है। और 100 ग्राम के लगभग जो है ये हमने दही लिया है, और इसे हम इस सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम एक आखिरी इंग्रेडिएंट वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया सा हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप जो चिकन का कबाब बना रहे हैं ना, अगर आप 1 आध घंटा रख कर इसे बनाएंगे। अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ कि ये हाफ जो है कटोरी, यानी 4 टेबल स्पून जो है, ये 1 टेबल स्पून होता है। तो ऐसा 4 टेबल स्पून हमें इसमें मस्टर्ड ऑयल चाहिए। तो ये क्या करेगा ना, ये चिकन को एकदम, चिकन में चूंकि फैट नहीं होती तो ये एकदम अंदर से उसको मॉइस्ट कर देगा, और काफी अच्छा टेस्ट जो होता है ना चिकन का बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि अगर आपको 1-2 घंटे के लिए ही इसे रखना है, मैं तो इसे ओवरनाइट रखूंगी, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप 1-2 घंटे बाद ही इसको इमरजेंसी है और बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा कच्चा पपीता, बिल्कुल समझिए कि आधा चम्मच
के लगभग पेस्ट जो है कच्चे पपीते का, वो आप इसमें डाल दीजिए तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। मैंने उसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, या कम से कम 5-6 घंटे आप उसे छोड़ दें। तो मैं तो इसे ओवन में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगी, इस रैक पे बनाऊंगी। रोटेसरी में भी बना सकती थी, मगर चिकन हमारा ज्यादा है तो मुझे कम से कम 2 से 3 बार में बनाना पड़ता, और रैक में हम बनाएंगे तो मेरा एक बार में ही हो जाएगा। तो ये मैं कन्वेक्शन मोड पे कर देती हूँ। टेम्परेचर मैंने 200 डिग्री पे कर दिया है, और मैंने ऊपर और नीचे दोनों के रॉड ऑन कर दिए। अब हमें ओवन को प्रीहीट करना है, तो हम इसे 20 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट कर लेंगे। अगर आप आईएफबी के माइक्रोवेव ओवन में भी बना रहे हैं तो आपको सेम थिंग करना है। रोटेसरी में बना रहे हैं तो आप 2 बार 3 बार आपको लगेगा। 200 डिग्री पे ही आप उस पे भी कुक करिए, और ओवन में भी बना रहे तो आप वैसे ही कुक करिए। तो ये देखिए, इसमें इस तरीके से हमें देता है ना स्क्वेयर्स। तो इसमें जो साइड के पंजे हैं वो हमें नहीं यूज करने हैं, क्योंकि हम होल चिकन नहीं बना रहे, वो उसके लिए देता है। तो इसे हम खोलकर हटा लेंगे, और ये जो चिकन है इसको हम इसमें अच्छे से लगा लेंगे, और सेको को हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको अगर अगर आप तवा पे बनाना चाहते हैं तो सारा प्रोसेस तो आपको सेम ही करना है। और उसके बाद जो है सीख में, छोटे छोटे सीख में, लकड़ी के जो सीख आते हैं, आप उसमें भी उसे अच्छे से गाथ कर, अगर आप जो ऐसे एक तवा डाल रहे हैं, तवा में हल्का तेल डालकर इसे चढ़ा दें, और मीडियम टू लो फ्लेम पे चारों साइड घुमाकर सेक लें। और लास्ट में आपको क्या करना है, उसे गैस का जो आग दिखा देता है, फ्लेम, वो दिखा दीजिएगा। तो आपका जो चिकन है टिक्का, वो भी बिल्कुल बहुत ही मज़े के बन जाएंगे। तो ये हमारा सारा जो चिकन है, इसे मैंने इसमें अच्छे से गाथ लिया है, डाल दिया है। तो और हमारा जो ओवन है वो भी बढ़िया सा प्रीहीट हो गया है। ठीक है, तो अब जो प्रीहीट हो गया है तो ये काफ़ी गर्म होता है, तो केयरफुली आपको इसको रैक जो है, रैक में आपको चिकन को सेट करना है। रैक को बाहर निकाल लिया साफे वगैरह से, और उसके बाद इसको इसमें हमको सेट करना है। अब हम क्या करेंगे, 20 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। तो रॉड जो है आप देख सकते होंगे कि नीचे का रॉड जो है वो ज़्यादा ऊंचाई है चिकन में। कुक तो आपको बहुत साइड से हो रहा है, लेकिन आपको ऊपर ज़्यादा जल्दी कुक होगा, कलर आएगा, और नीचे जो है थोड़ा देर से आएगा। तो 20 मिनट के बाद हम एक बार क्या करते हैं, इसका हम साइड को चेंज कर देंगे। और साइड भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो आपका जो चिकन टिक्का है उसको आप नीचे रैक पे भी कर दे सकते हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा इजिली कर सकते हैं। तो मैंने इसके साइड को चेंज कर दिया है, और दूसरे साइड से भी हम क्या करेंगे, हम दूसरे साइड से भी जो है ना साइड चेंज करके हम इसे 20 मिनट के लिए वापस से कुक कर लेंगे। 40 से 50 मिनट की कुकिंग टाइम लगता है, और उसमें आपका जो चिकन है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम फिर से इसे 20 मिनट के लिए टाइमर सेट कर देंगे। अब इस प्रोसेस पे क्या होगा कि आप इसे, ये देखिए कितना डिलीशियस सा कलर आ गया, कुक हो गया है ये मतलब लगभग। तो आप देख लें आपको कितना कुक करना है। थोड़ा 5 मिनट टाइम जो होता है ना वो आगे पीछे होता रहता है, तो उसको आपको खुद से मैनेज कर लेना पड़ेगा। और बहुत ही यमी और डिलीशियस सा जो है ये हमारा कबाब बन गया है। तो अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, हम इसकी जो चटनी है दही वाली, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो हम कैसे बनाएंगे फटाफट। तो ये देखिए, ये हमने थोड़े से, हमें पुदीना थोड़ा सा चाहिए, एक हरी मिर्ची, और 1 चम्मच हमने व्हाइट वाला जो जीरा होता है रेगुलर वो लिया। मेरे पास अभी धनिया पत्ती नहीं है, वो रहती तो वो भी मैं लेती, मतलब 2:1 के रेशियो में लेते, 2 हिस्सा धनिया और 1 हिस्सा हम इसमें पुदीना लेते हैं। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। 100 ग्राम जो है वो हमने दही लिया। अब हम इसमें उसको सारा एक साथ नहीं डालना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। थोड़ा सा हम इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें सादा नमक डालेंगे, और 1/4 चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे। बस 1/4 चम्मच डालें, बाकी आप थोड़ा टेस्ट करेंगे ना, आपको जिस चीज़ों की कमी लगे वो आप डाल दें। थोड़ा सा हमने सादा नमक डाला। अब सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके जो है हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो आपका जो ये चटनी है ना, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, और 1 से 2 मिनट लगता है इसको बनने में। और इस चिकन के साथ या किसी भी तरीके का वो जो ड्राई चिकन होता है ना उसके साथ बहुत ही यमी लगता है। और ये जो चिकन है ये भी बहुत ही यमी है, बहुत ही डिलीशियस है। तो मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ आपको। तो मैंने इसे खाया था मेरे घर में, तो बहुत ही ज़्यादा
पसंद आया और एकदम जो है ना आप। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी बात है ना कि जब भी आप इस तरीके का चिकन वगैरह कुछ बनाएं, आप कोशिश करिए कि 24 से 48 घंटा डीप फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं, नीचे नहीं, ऊपर डीप फ्रीजर में आप चिकन को रख दें। और अगर आप चिकन को डीप फ्रीज में रखकर उसके बाद कुक करेंगे ना, तो आप नॉर्मल भी कुकिंग करेंगे अगर उसका, या टिक्का कबाब वगैरह कुछ भी बनाएंगे ना, तो उसमें जो रेशे होते हैं वो बिल्कुल ही आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक एडिशनल टिप था जो वो मैं आपको बता रही थी। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।